बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म, लेक्चर नंबर 8। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था सेल मेम्ब्रेन और इसके साथ साथ मॉडल्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जिस तरह गॉर्डर एंड ग्रेंडर मॉडल था, डेलिनी एंड डेउसन मॉडल था और इस तरह रॉबर्टसन मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और इस पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में, और इसके बाद जो हमारा टॉपिक्स है वो है ऑर्गेनेल्स जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। आज पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म और इस पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी करेंगे। देखिए साइटोप्लाज्म क्या है। सबसे पहला साइटोप्लाज्म, देयर आर टू वर्ड इन द साइटोप्लाज्म, one is cyto and another one is plasm. Cyto means cell and plasm mean jelly like substance. समझ आएगी बात। साइटोप्लाज्म सेल का हिस्सा है जो जेली लाइक सब्सटेंस से बना है। समझ आएगी बात। ये क्यों जेली लाइक है? क्योंकि ये ज्यादातर बना है वाटर से और इसी तरह इसमें ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ऑर्गेनेल्स क्या है वो एक एक हम पढ़ेंगे। देखिए अभी जो हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म है। नाउ साइटोप्लाज्म का क्या डिफिनेशन है? मैंने आप लोगों को बताया कि साइटोप्लाज्म क्या है। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस है जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन सेल के अंदर कहां पर मौजूद होते हैं, इससे पहले मैं एक डायग्राम एक्सप्लेन करूंगा। ये फॉर एग्जांपल एनिमल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसी तरह सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया है। और इसी तरह हर सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है, लेकिन प्लांट सेल में थोड़ा साइड पे होता है, वो मैं बताऊंगा कि क्यों दरमियान में नहीं होता। एनिमल सेल में सेंटर में होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसका काम क्या है? इसका काम ये है, ये सारा जो सेल है ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। जैसा कि हमारा जो जिस्म है दिमाग कंट्रोल करता है, ब्रेन, इसी तरह सेल जो है ना, सेल ये न्यूक्लियस ही कंट्रोल करता है। मतलब एक ऑफिस की तरह है, जैसा कि एक इदारा है, इसमें सारा जो सिस्टम है ऑफिस ही कंट्रोल करता है। बिल्कुल इसी तरह सेल के अंदर सारा जो सिस्टम है ये न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। समझ आई बात। ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस का भी मेम्ब्रेन होता है, इसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। नाउ साइटोप्लाज्म क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इन दोनों के दरमियान जो सारा स्पेस है, जो सारा मीडियम है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है? साइटोप्लाज्म is a jelly-like substance. Jelly mean गाढ़ा, like substance mean चीज है, jelly like substance है। प्रेजेंट कहां पर मौजूद होता है? प्रेजेंट बिटवीन, कहां पर? बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इन दोनों दरमियान जो स्पेस है, मीडियम है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। बिटवीन सेल मेम्ब्रेन और इसी तरह एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म। कहां पर मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान जो सारा जो स्पेस है, यहां से लेकर यहां, ये जो वाइड स्पेस है इन लकीरों के दरमियान, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जेली लाइक सब्सटेंस, वजह क्या है? ये ऑर्गेनेल्स की वजह है। समझाई बात। There are two component in cytoplasm. Component कहते हैं हिस्से। साइटोप्लाज्म में कितने हिस्से हैं? वो टू है। One is cytogel and another one is cytosol. Cyto means cytoplasm. Cyto means cytoplasm. And gel mean जेली लाइक पार्ट। साइटोप्लाज्म में दो पार्ट्स है, एक है सॉल्युबल पार्ट, दूसरा है जेली लाइक पार्ट। ये जेली लाइक पार्ट जो है मैंने ऑलरेडी बताया कि किस वजह से, ऑर्गेनेल की वजह से, जैसा कि एंडोप्लाज्म, रेटिकुलम, राइबोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब होते हैं। इस वजह से जो है ना ये साइटोप्लाज्म गाढ़ा है। जेली लाइक पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड
दिस पार्ट इज कॉल्ड साइटोजेल। ये एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं कि साइटोजेल क्या है और साइटोसोल क्या है। साइटोजेल इज द जी लाइक पार्ट and cytosol is the soluble part of cytoplasm. Now cytosol क्या है? Cyto means cytoplasm and sol means the soluble part of cytoplasm. मतलब ये ज्यादातर होते हैं वाटर, ऐसे मटेरियल जो वाटर में डिजोल्व होते हैं वो आते हैं साइटोसोल के मीडियम में, और इस तरह जो वाटर में डिजोल्व नहीं होते वो आते हैं साइटोजेल में। समझ आई बात? साइटोसोल में क्या आते हैं? वाटर, प्रोटीन और इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ये सब आते हैं। और साइटोजेल में क्या आते हैं? ऑर्गेनेल्स जैसे कि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, ये सब आते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनेल्स पर होगा, इसलिए ऑर्गेनेल्स का सारा जो फंक्शन है, स्ट्रक्चर है, वो हम डिटेल्स से पढ़ेंगे एक एक को। इसके बाद जो है ना, ये है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। यहाँ तक जो है ना साइटोप्लाज्म मैंने पढ़ा, और इस तरह कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। कंपोनेंट मीन हिस्से। साइटोप्लाज्म में कितने हिस्से हैं? 2 है, साइटोसोल एंड साइटोजेल। अभी है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। फंक्शन मीन काम। साइटोप्लाज्म का काम क्या है? सबसे पहला है सपोर्ट। सपोर्ट मीन सहारा। साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म सहारा देता है सेल को। किस तरह? सेल का जो शेप है, साइज है, वो मेंटेन है। वजह क्या है? वजह है साइटोप्लाज्म। सेल का ज्यादातर जो हिस्सा है वो साइटोप्लाज्म ने कवर किया है, इसलिए जो सेल का शेप है वो मेंटेन है। वजह क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहाँ पर मौजूद होता है? सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक। यहाँ इन 2 लकीरों के दरमियान जो वाइट स्पेस है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये सेल मेम्ब्रेन है और इस तरह ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है। ये जो सारा स्पेस है ये कवर हुआ है साइटोप्लाज्म की वजह से। जो शेप है सेल का वो मेंटेन है साइटोप्लाज्म की वजह से। इसलिए ये सपोर्ट देता है सेल को ताकि इसका जो शेप है वो बरकरार रखे। दूसरा है मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन। नाउ व्हाट इज मेटाबॉलिक रिएक्शन? मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे कहते हैं? सबसे केमिकल रिएक्शन दैट अकर्स इनसाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी। मतलब सारे जो रिएक्शन है जैसा कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड्स रिस्पायरेशन में होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फोटोसिंथेसिस में जो होते हैं, ये सब जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी में ही होते हैं। ये इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। ऑल केमिकल रिएक्शन, chemical reactions that occurs inside living organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन जानदार चीजों के अंदर जो होते हैं सारे रिएक्शन, इसको कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शन। देयर आर 2 टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन। वन इज कैटाबॉलिज्म and another one is anabolism. So catabolism means breaking down. So catabolism is a type of metabolic reaction in which the breaking down of large molecule occurs into simpler substances, जैसा कि respiration में क्या होता है? respiration में होता है जो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को। इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सिंपलर सब्सटेंसेस है और ग्लूकोज ये लार्ज मॉलिक्यूल है। सो मेटाबॉलिज्म इज अ टाइप ऑफ metabolic reaction in which large molecule are broken down into simpler substance. Anabolism में क्या होते हैं? Anabolism में simpler substance इकट्ठे हो जाते हैं और एक large substance बन जाता है, जैसा कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में होता है कार्बन डाइऑक्साइड वाटर ये आपस में मिलते हैं सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के अंदर प्लांट में, और फिर बन जाता है ग्लूकोज और इसके साथ साथ ऑक्सीजन। सबसे पहला कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये छोटे हैं, ये सिंपलर सब्सटेंसेस है। ये आपस में मिलकर ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज लार्ज मॉलिक्यूल है। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? इज अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन इन व्हिच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टुगेदर एंड फॉर्म अ लार्ज मॉलिक्यूल और लार्ज कंपाउंड, दिस कॉल्ड एनाबॉलिज्म। ये मीडियम फॉर मेटाबॉलिक रिएक्शन, साइटोप्लाज्म मीडियम है। मीडियम मतलब मेटाबॉलिक रिएक्शन यहाँ पर होते हैं, जैसा कि ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज, लाइसिस मीन ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज। ये कहाँ पर होता है? ये होता है साइटोप्लाज्म में। ये मीडियम प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए। तीसरा है स्टोरेज।
स्टोरेज का भी काम करता है, लेकिन साइटोप्लाज्म टेम्परेरी स्टोरेज का काम करता है, परमानेंट का नहीं। इसमें जो है ना प्रोटीन भी स्टोर होते हैं, ग्लूकोज और इस तरह अमाइनो एसिड, ये सब ये कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। समझ आई बात। तीसरा है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्म मीडियम भी प्रोवाइड करता है ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होते हैं प्रोटीन का, अमाइनो एसिड का। यहाँ पर अमाइनो एसिड होते हैं और फिर यहाँ से आरएनए निकल के फिर अमाइनो एसिड मिल के प्रोटीन बन जाते हैं, लेकिन ये सब जो है ना ये ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होता है? साइटोप्लाज्म में। सो आज का हमारा टॉपिक था साइटोप्लाज्म, कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म।